हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 4 जुलाई से लेकर 10 जुलाई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और अगर आप पर्सनल सेशन बुक कराना चाहते हैं तो मेरी कॉन्टैक्ट इन्फो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कितनी बारी फ़ोन कॉल मिस हो जाता है, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज कभी कभार थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना पर्सनल सेशन भी बुक करा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत बड़ी एक मोटिवेशन होती है नए वीडियो को बनाने के लिए। तो फिर से देखिए, आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो खुल के लाइक करें, खुल के शेयर करें, खुल के सब्सक्राइब करें। और अगर आप शॉर्ट रील्स में इंटरेस्टेड हैं, अपडेट्स में इंटरेस्टेड हैं, तो आप मेरा इंस्टा पेज भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें, किस राशि के हिसाब से देखें। और मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि जिस साइन को आप अभी तक देखते आ रहे हैं या फॉलो करते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ कप्स एंड फेटेड मीटिंग। और देखिए, फेटेड मीटिंग का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप किसी से मिल सकते हैं, और इनसे मिलना डेस्टिनी का एक पार्ट है, यानी कि ये डेस्टिन्ड है, ये फेटेड है। और ये मीटिंग काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकती है। कुछ के लिए पॉजिटिव वे में हो सकता है, कुछ के लिए नेगेटिव वे में हो सकता है। और अगर ये पॉजिटिव वे में है तो देखिए, इनकी वजह से इस वीक या फिर आगे जाके आपको किसी किस्म का गेन, किसी किस्म का फ़ायदा हो सकता है। कुछ के लिए देखिए मटेरियलिस्टिक या फिर टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसे से रिलेटेड हो सकता है। कुछ के लिए दूसरे वे में भी कोई गेन, कोई फ़ायदा रह सकता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इनसे मिलना कहीं एक लर्निंग, कहीं एक लेसन का हिस्सा है, यानी कि इनकी वजह से कोई लर्निंग, कोई लेसन आपको मिल रहा है। तो देखिए, जो भी हो, कहीं इनकी वजह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ तो गेन, कुछ तो फ़ायदा आपको हो रहा है। और सरफेस लेवल के लिए देखिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड ओवरऑल के लिए कहीं हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ये हैप्पीनेस, जॉय सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे, वो इस वीक कंप्लीट हो रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी लोग आपके साथ काम करते हैं, आपके लिए काम करते हैं, उनकी तरफ से आपको काफ़ी अप्रिसिएशन, रिकग्निशन मिल रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी तरीके का गेट टुगेदर, किसी तरीके की सेलिब्रेशन आपके वर्क फ्रंट में चल रही है, और आप अपने कोलीग्स, कोवर्कर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। उनके साथ ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग हो रही है, फन, मज़ा, मस्ती हो रही है। तो देखिए, ओवरऑल के लिए, प्रोफेशनल फ्रंट के लिए इस वीक की एनर्जीज ठीक ठाक या फिर बढ़िया रहती हुई दिख रही हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ सोर्ड्स एंड आर्कएंजल गैब्रियल। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने पर्सनल फ्रंट में आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि आप एक बैक सीट ले रहे हैं, चीज़ों से, लोगों से, सिचुएशन से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो आराम करना चाहिए। और अगर ऐसा है सेजिटेरियस, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टाइम टू टाइम अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करना, टाइम टू टाइम रेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए शायद यूनिवर्स ने रात भी बनाई है, क्योंकि देखिए, थोड़ा सा आप सोच के देखें, अगर रात नहीं होती तो क्या होता, हम कितना थक जाते, कितना एग्जॉस्ट हो जाते। और ऐसा ही होता है जब एक रात को भी हम अच्छे से नहीं सो पाते हैं। तो देखिए, फिर से आप इसलिए थोड़ा सा
रेस्ट और आराम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आप 100% नहीं महसूस कर रहे हैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर इतना एनर्जेटिक आप नहीं महसूस कर रहे हैं। तो देखिए ऐसा है तो भी थोड़ा सा आराम करके अपनी एनर्जीज़ को रिजुविनेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इश्यूज़ हैं और कहीं आप उनसे एस्केप करना चाह रहे हैं, आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील करना चाह रहे हैं। नीचे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड चीज़ों को एक्सप्रेस करने की या फिर अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की बात करता है, एक हेल्दी कम्युनिकेशन कॉन्वर्सेशन करने की बात करता है। और कुछ के लिए हो सकता है कि इसी को ही आप अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसीलिए आप विड्रॉ कर रहे हैं, इसीलिए आप बैक सीट ले रहे हैं। और अगर ऐसा है सेजिटेरियस तो इस चीज़ को ज़रूर आप चेक करके करेक्ट करें। और वैसे भी देखिए यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है और आर्कएंजल गैब्रियल कहीं कम्युनिकेशन के एंजल हैं और ये कार्ड आपको यहाँ पे यही मैसेज दे रहा है कि इनकी एनर्जीज इस वीक आपके साथ हैं। तो फिर से देखिए जो भी चीज़ जिसको भी आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, उसको ज़रूर आप एक्सप्रेस करें, उसको ज़रूर आप कहें। क्योंकि देखिए जब हम इन्हीं चीज़ों को अपने अंदर सप्रेस करते हैं तो उस टाइम तो हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन आगे चलकर यही चीज़ें हमारी फिज़िकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती हैं, यही चीज़ें एक बहुत सफोकेटिंग एनर्जीज़ लेकर आती हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी इस चीज़ का आप ख्याल रखें। कुछ भी किसी को भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप ज़रूर आर्कएंजल गैब्रियल को थोड़ा सा माइंड में रखें अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, और जो कहना है कह दें, यकीन मानिए उसका रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए बिगिन नाउ का कार्ड है और ये कार्ड कहता है टेक योर फर्स्ट स्टेप। तो देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम अपनी मंजिल, अपने मकसद को नहीं पा पाते क्योंकि हम सोचते तो बहुत हैं लेकिन हम एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लेते, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपको कहूँ तो हम फर्स्ट स्टेप ही नहीं लेते। तो जो भी आप पाना चाहते हैं, जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं इस वीक उसी से ही रिलेटेड सबसे पहली बात एक क्लैरिटी आप लेकर आएँ, और दूसरी बात आप एक फर्स्ट स्टेप लें, आप शुरुआत उस डायरेक्शन में ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द मून का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड संघा कम्युनिटी। और देखिए ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और देखिए ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये इश्यूज, ये मसले, ये प्रॉब्लम्स थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल के लिए देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहीं मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी, पैसा, फाइनेंसेस से रिलेटेड इश्यूज, मसले रहने की बात करता है। और देखिए ये भी थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी पेमेंट्स डिले हो रही हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आपका ज़्यादा खर्चा हो रहा है, कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई उतना प्रॉफिट आपको नहीं हो रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि किसी इंसान से आपको बहुत उम्मीदें थी, बहुत एक्सपेक्टेशंस थी और उनकी तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स आपको नहीं मिल रहा है। तो देखिए जो भी हो ओवरऑल के लिए इस वीक आप थोड़ा सा परेशान, थोड़ा सा मायूस होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक अकेलापन भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं एक रिजेक्शन भी आपको ऐसे लग रहा है कि लोगों से आपको मिल रहा है, या फिर लोग उतनी इम्पोर्टेंस, उतनी अटेंशन आपको नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए या तो देखिए आप नए लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, किसी ग्रुप, किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, या फिर कार्ड्स आपको एडवाइस कर
रहे हैं कि आप मायूस ना हो, परेशान ना हो, नए कनेक्शंस बनाएं, नए लोगों से मिलें। और देखिए कभी कभी ऐसी एनर्जीज़ में जब हम रहते हैं, यानी कि नए लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो ये भी चीज़ हेल्प करती है पुराने कनेक्शंस को बेटर करने के लिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है ना, हम पुराने लोगों पर इतना डिपेंड हो जाते हैं अपनी चीज़ों के लिए कि फिर वो भी हमें फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और हम भी कहीं ये सोचने लगते हैं कि इनके अलावा हम किसी और पे डिपेंड ही नहीं हो सकते हैं। जब हम नए कनेक्शंस बनाते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, तो हमारा ये बिलीफ सिस्टम कहीं टूटता है, हमारी डिपेंडेंसी कम होती है, और कहीं इसी वजह से पुराने कनेक्शंस भी बेटर होते हैं। तो ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि ऐसा आप ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड समर विंटर के कार्ड्स हैं। और ये कार्ड्स कहते हैं कि जो भी पर्सनल फ्रंट में आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, डिज़ायर है, उसी से ही रिलेटेड आप बहुत एफर्ट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, बहुत एक डेडिकेशन, बहुत एक डिवोशन रहती हुई दिख रही है। आप छोटी छोटी सी चीज़ों पे अटेंशन दे रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। और देखिए फिर से मैं कहूँगी कि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है जिसको बेटर करने के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि भाई आपके बच्चों का रिजल्ट है, एग्ज़ाम्स हैं, पढ़ाई है, उससे रिलेटेड आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने आपको कहा सबके लिए डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपनी किसी हॉबी को परस्यू करना चाह रहे हैं, उस डायरेक्शन में एफर्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कुछ के लिए हो सकता है कि अपनी किसी स्किल को आप अपडेट करना चाह रहे हैं। तो फिर से देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है, डीपर लेवल के लिए एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉन्स कि एफ़र्ट, मेहनत करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि कोई चीज़ चाहे जितनी भी अच्छी हो, जब हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं तो कहीं एक परेशानी अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। ओवर एफ़र्ट, ओवर मेहनत भी कहीं हमें थका देती है, हमें एग्जॉस्ट करती है, और फिर देखिए हमारी फिज़िकल हेल्थ भी इफ़ेक्ट करती है, और ओवर करने से हमें कभी भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप एफ़र्ट ना करें, मेहनत ना करें, लेकिन इतना ज़्यादा ना करें कि आप थक जाएं, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ इफ़ेक्ट हो। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ग्राउंडिंग का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है गो डीप, एक्सप्लोर योर रूट्स। तो देखिए दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं, तो आप एक ग्राउंडेड वाली एनर्जीज में तो मुझे दिख ही रहे हैं। लेकिन इसी चीज़ को लेकर अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि आप ज़्यादा तो चीज़ों के डीप में नहीं जा रहे हैं, ज़्यादा तो चीज़ों को नहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो गाइडेंस का कार्ड कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ऐसा करने की ज़रूरत है। और देखिए ग्राउंडिंग के लिए बेस्ट होता है आप फिज़िकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करें, आप गार्डन पार्क में वॉक करें, आप कहीं मदर अर्थ के साथ किसी भी तरीके से एक कनेक्शन बनाएं। और देखिए इसके लिए किसी ट्री को हग करना, नंगे पैर ज़मीन पे या घास पे चलना भी बहुत हेल्प करता है। तो इन चीज़ों को आप इस वीक ज़रूर करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वीनस का कार्ड है, और इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक वजह से आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द आर्किटेक्ट।
और ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड, मनी पैसे से रिलेटेड या तो कोई गेन, कोई फ़ायदा आपको हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कैसे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक सॉलिड फाउंडेशन आप ले करें, कैसे एक स्टेबिलिटी लेकर आएँ, कैसे एक सिक्योरिटी आप महसूस करें, या तो इन चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं या फिर यही चीज़ें इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रही हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस को और ब्यूटिफाई करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, रेनोवेट कराना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स वाले एनर्जी के इंसान के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसे ही किसी इंसान की तरफ से फाइनेंशियल, मनी, पैसे से रिलेटेड गेन हो रहा है या फिर इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द डिवाइन फिजिशियन। तो देखिए, दोनों ही फ्रंट्स के लिए पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। तो ओवरऑल ही इस वीक की एनर्जीज रह रही हैं जहाँ पे आप हर चीज़ को बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक तरीके से डील करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, डिवाइन फिजिशियन का कार्ड कहता है कि पीछे आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर हर्ट हो रहे थे, परेशान हो रहे थे या फिर फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड अगर कोई मसले थे, तो इस वीक आप किसी फिजिशियन को मिल रहे हैं, डॉक्टर को मिल रहे हैं, किसी हीलर, किसी थेरेपिस्ट को मिल रहे हैं। उसी चीज़ की हीलिंग आप कराना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, कहीं ये हीलिंग आपको एक नई बिगनिंग करने में हेल्प कर रही है या फिर एक नई बिगनिंग हो रही है। ये नई बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है, सबके लिए डिफरेंट एरियाज हो सकते हैं, लेकिन कहीं टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड ये नई बिगनिंग ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए नया घर हो सकता है, कुछ के लिए नई, देखिए, गाड़ी हो सकती है, कुछ के लिए कोई अगेन मटेरियलिस्टिक नई चीज़ या तो आप खरीद रहे हैं या फिर इन्हीं लेवल पे अगेन एक नई बिगनिंग रह रही है। ये नई बिगनिंग एक स्टेबिलिटी लाती हुई दिख रही है, एक सिक्योरिटी लाती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड लाती हुई दिख रही है। और देखिए, फिर से ओवरऑल के लिए देखें तो इस वीक की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड का कार्ड है और ये कार्ड कहता है थ्रू ग्रैटिट्यूड जॉय एक्सपैंड्स। तो देखिए, जैसे कि अभी हमने देखा कि दोनों ही फ्रंट्स की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी एक कंफर्ट रह रहा है, लग्जरी रह रही है। अगेन देखिए, पीछे अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही थी तो उसकी भी हीलिंग होती हुई दिख रही है। ऐसे में देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड करें या फिर एक एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में रहें, क्योंकि ऐसा करके हम इन्हीं चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं। इसी हैप्पीनेस, इसी जॉय को हम और ज़्यादा बढ़ाते हैं और ज़्यादा एक्सपैंड करते हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 9th हाउस का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड द किंग ऑफ स्क्रॉल्स। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक किसी लेवल पे किसी तरीके के चेंजेस, किसी तरीके की एंडिंग बिगनिंग या तो रह रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये एंडिंग बिगनिंग डिफर कर सकती है, लेकिन देखिए, जो भी हो, आप बहुत लॉजिकली, आप बहुत इंटेलिजेंटली इसी एंडिंग बिगनिंग को डील करते हुए दिख रहे हैं। आप माइंड से चल रहे हैं और ज़रूरत पड़े तो और इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भी आप गेन करना चाह रहे हैं। आप कहीं देखिए, अगेन मैं कहूँगी, विजडम से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई इंटेलिजेंट, लॉजिकल, एनालिटिकल इंसान आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन वाले फेज़ में, इस चेंजेस वाले फेज़ में, इस एंडिंग और बिगनिंग में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं ईगो,
एंड ऑडसम। और देखिए ऑडसम के कार्ड को आई डोंट नो आप कितना देख पा रहे हैं। इस कार्ड में जो भी फिगर हैं उनके आसपास एंजल्स हैं, उनके लव्ड वंस हैं, उनके क्लोज वंस हैं, लाइट है, हैप्पीनेस है, जॉय है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके पर्सनल फ्रंट में भी रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन देखिए साथ ही साथ ईगो का कार्ड कहीं ऑब्सेसिव एनर्जीज की बात करता है, कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जीज की बात करता है, लव्ड वंस क्लोज वंस के साथ ईगो इश्यूज भी होने की बात करता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी पाइसेस, अगर ऐसा आप भी पाएं तो ज़रूर इन्हीं एनर्जीज को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि अदरवाइज ऑटसम का कार्ड बहुत एक ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करता है, लोगों से घिरने की बात करता है, एंजल से घिरने की बात करता है। और देखिए इतनी अच्छी एनर्जीज होने के बाद भी आप इन्हीं चीज़ों को नहीं इंजॉय कर पाएंगे अगर ईगो की वजह से कुछ मसले, कुछ इश्यूज होंगे। देखिए अगर आपके लव्ड वंस की तरफ से हो रहे हैं तो आप थोड़ी समझदारी से काम लें और कैसे इन्हीं चीज़ों को आप करेक्ट कर सकते हैं, कैसे इन्हीं चीज़ों की वजह से आप चीज़ों को ख़राब ना करें, इसके ऊपर आप फोकस करें। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब सामने वाला थोड़ी सी भी ईगो दिखाता है, हम उससे भी ज़्यादा ईगो दिखाते हैं। और यही एक रीज़न भी होता है रिलेशनशिप्स में इश्यूज और प्रॉब्लम्स होने का। और अगर सामने वाला ईगो दिखा रहा है उस टाइम पे हम थोड़ा सा विड्रॉ कर जाएं, हम थोड़ा सा इतनी अटेंशन ना दें, या फिर हम बहुत ज़्यादा एक ईगो वाली एनर्जीज़ में ना आएं, तो उसी सिचुएशन को हम बहुत पॉजिटिवली, बहुत अच्छे से डील भी कर पाते हैं। और इन्हीं चीज़ों का ख्याल आपने इस वीक रखना है कि किसी भी अगेन ईगो की वजह से या फिर डोमिनेटिंग कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से जो भी अच्छी चीज़ें आ रही हैं इस वीक वो स्पॉइल ना हो, कहीं वो खराब ना हो। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए फॉगडेन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है गो स्लो टेक टाइम। तो हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर एक कंफ्यूजन है, क्लैरिटी आप नहीं महसूस कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होता है पाइसेस कि आप थोड़ा सा पॉज लें, चीज़ों को समझें, एक क्लैरिटी लेकर आएँ, तभी आप आगे भी बढ़ें। देखिए जब आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं सबसे पहले आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पॉज लेके वहाँ खड़े हो जाते हैं तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आपको आसपास की चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो देखिए इसी चीज़ का ख्याल आप रखें। और एक और एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो रात को जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं आपको दूर तक कुछ भी नहीं नज़र आ रहा होता है, तो जहाँ तक आपकी गाड़ी की हेडलाइट आपको दिखा रही होती है आप वहीं तक ही देखकर जब आगे बढ़ते रहते हैं तो अपनी मंजिल, अपने मकसद को आप पा ही लेते हैं। तो इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखें, बहुत स्पीड में ना जाएं, इम्पल्सिव ना हो, जल्दबाजी ना करें। नटशेल में आप लोगों के लिए गाइडेंस है, थोड़ा सा स्लो चलें, थोड़ा सा पॉज करें, चीज़ों को अच्छे से समझें, उसके बाद ही आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द सन का कार्ड है और इसके हिसाब से येलो कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।